हेलो। कैसे आप लोग सब लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो है क्लास 9 सीबीएसई, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, और उनका जो चैप्टर है नंबर सिस्टम। और उस नंबर सिस्टम से मैंने आज कुछ क्वेश्चन उठाए हैं, आपके सामने लिखे भी हैं कि हमें जो क्वेश्चन है उसमें जो नीचे जो होता है फ्रैक्शन में होता है ना, फ्रैक्शन लिखा जाता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर होता है उसको हमें रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। और ये क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम का एक हिस्सा है। ठीक है, काफी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और आज जो मैं लेकर के आया हूँ उस क्वेश्चन की जो शुरुआत है बहुत ही आसान क्वेश्चन से है। तो आसान से बढ़ते हैं थोड़े से हार्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कैसे ये क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है, तो जब भी आपको कभी ऐसा क्वेश्चन मिले, ठीक, और आप अपनी ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये है बुक आर एस अग्रवाल है क्लास 9th की आर एस अग्रवाल। तो आप लोगों के पास जो भी बुक होगी उसमें जो सेकंड चैप्टर होगा आपका, फर्स्ट चैप्टर होगा जो नंबर सिस्टम, उस फर्स्ट चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपके पास एनसीईआरटी वाली बुक है तो उसमें क्वेश्चन कुछ कम होते हैं। तो एज अ रेफरेंस के तौर पर आप एक बुक अपने पास जरूर रखिए, ताकि आपको ढेर सारे क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस हो। और जब प्रैक्टिस होगी तो आपके क्वेश्चंस को करने के दौरान उसमें गलती होने के चांसेस बड़े कम होते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा आपकी समझ का भी विकास होता है। ठीक है, तो अभी जैसे क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को आप अगर स्टार्ट करोगे तो कहां से करोगे? तो आप कहोगे कि सर अगर ये क्वेश्चन लिखा है 1/3 + √2, तो हम एक काम करते हैं कि हम क्वेश्चन अपना डिनोमिनेटर से ही शुरू करते हैं, इसको हम पैक करते हैं ब्रैकेट में, और इसके जैसा ही जस्ट एक अपोजिट कंपोनेंट तैयार करते। बस फर्क क्या होगा कि उसमें हम क्या लगा देंगे, -√2। और इतना ही, जितना हिस्सा हमने अपनी तरफ से इसका अपोनेंट तैयार किया है, इतना ही हम कहाँ लिख देंगे, 3 माइनस का √2 कहां पर, ऊपर लिख देंगे। क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। अब क्वेश्चन अगर आपको इतना बड़ा क्वेश्चन मिलेगा और उसको बोल देगा कि इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करिए, रेशनलाइज का मतलब है कि आंसर एक रेशनल नंबर में दे दीजिए। ठीक है, जो कि अभी ये रूट में है तो अभी ये क्या है, आपका रेशनल में नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन मैंने इसको यहां से यहां तक कर दिया। अब क्या करेंगे, अब आप अगर नीचे देखो तो नीचे वाला जो सेटअप बन रहा है वो a+b a-b में बन रहा है। ऊपर वाला क्या है, 3 -√2 एज इट इज रहेगा। नीचे क्या हो गया, 3 +√2 3 -√2, यानी a+b a-b का फॉर्मूला बन रहा है। a+b a-b का फॉर्मूला क्या होता है, a² मीन्स 3 का स्क्वायर, b² मीन्स √2 का स्क्वायर हो गया। ठीक, ऊपर क्या है, 3 माइनस का √2, और नीचे क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और √2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 हो गया। कैसे होता है, जिन बच्चों को पता है कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता है सुन लीजिए। √2 का अगर स्क्वायर करोगे या तो इसको बोल देते हैं कि √2 का स्क्वायर 2 हो गया। होता कैसे है, जब भी आप किसी नंबर के ऊपर अगर अंडर रूट लगाए तो उसको आप हटाते हो, तो अंडर रूट की हटने पर उसकी जगह लगता है 1/2, और यहाँ पर बाहर क्या बैठा है, 2। तो ये 2 कैंसिल, तो क्या नंबर आ गया आपका, 2। ठीक है, तो इसका √2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 हो गया। तो ऊपर क्या है, 3 माइनस का √2, और नीचे क्या होगा, 9 - 2 7। यही आपका आंसर है। तो उसने क्या बोला था कि जो आपका डिनोमिनेटर होगा उसको रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज हो करके 3 + √2 कन्वर्ट होके 7 में आ गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 1/8 + 5 √2। ठीक, इसको भी आपको इसके डिनोमिनेटर को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। कैसे करेंगे, तो आप इसको भी वही करेंगे, जस्ट इसी का ही एक अपोजिट कंपोनेंट तैयार करेंगे। क्या लिखेंगे, 8 - 5 √2, और इतना ही कहां लिखेंगे, आप ऊपर लिखेंगे 8 - 5 √2। ठीक, तो ऊपर हमें क्या करना है, हमें न्यूमरेटर को क्या करना है, न्यूमरेटर भले ही रेशनल से हट जाए, ऊपर पहुंच जाए सारी चीजें, लेकिन हमें अपने डिनोमिनेटर को क्या करना है, रेशनल किससे, इस रूट से फ्री करना है। तो ऊपर क्या हो गया आपका, 8 माइनस का 5 √2, और नीचे हो गया आपका a+b a-b मीन्स a² मतलब 8 का स्क्वायर, b² मीन्स 5 √2 का स्क्वायर।
ठीक है, तो अब 8 माइनस 5 अंडर रूट 2 और नीचे क्या है 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 माइनस 5 रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा। तो अगर आप कहीं साइड में आप करके देखो तो 5 रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, ये स्क्वायर 5 को क्या कर देगा 25 और रूट को क्या कर देगा 2 कर देगा, रूट को ऐसे ही 2 करेगा जैसे यहाँ किया है। तो कितना हो गया 25 इंटू कितना हो गया 2 हो गया। तो 8 माइनस 5 अंडर रूट 2 अपॉन 64 माइनस का कितना हो गया 50 हो गया। अब ऊपर क्या है 8 माइनस 5 अंडर रूट 2 और नीचे 64 माइनस 50 कितना हो गया 14 हो गया। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आपको अपने डिनोमिनेटर को क्या करना है रेशनलाइज करना है, उसको एक रेशनल में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपका बेटा थर्ड क्वेश्चन है, छोटे छोटे पहले प्रैक्टिस करवाते हैं। 6 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2 ऐसा लिखा क्वेश्चन, और इसके डिनोमिनेटर को क्या करना है रेशनलाइज करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पूरे मिलेंगे। आप थोड़ा सा वॉइस आवाज थोड़ी सी डाउन इसलिए क्योंकि तबीयत नहीं ठीक है। ठीक है, फिर भी आपको क्वेश्चन आपको सारे आपको मैं करके दूंगा। ठीक है, तो रूट 5 प्लस रूट 2 का अपोनेंट क्या होगा रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। इसको ही जस्ट आप ऊपर भी नोट कर दीजिए रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, तो ऊपर वाला तो एज इट इज लास्ट तक चलेगा रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और नीचे आप देखिए ए बी मतलब एज ए और बी यानी दो ब्रैकेट है ना, तो हम उसको एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की तरह क्या कर रहे हैं रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक बार ए स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर क्या है 6 ब्रैकेट में अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और नीचे रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 और माइनस रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया 2। तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऊपर क्या है 6 ब्रैकेट में रूट 5 माइनस रूट 2 और नीचे क्या है 3, 3 2 जा 6, तो क्या बचा हमारा 2 ब्रैकेट के बाहर और रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। ये आपका आंसर है। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, लिखा है 2 अपॉन इन ब्रैकेट अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। इसको भी हमें रेशनलाइज करना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मेरी बुक में तो ये क्वेश्चन नहीं है। देखो एक बात बताओ बेटा, आप क्वेश्चंस को करने के कॉन्सेप्ट सीख लो, डिजिट का खेल होता है, डिजिट चेंज कर देंगे क्वेश्चन वैसे ही होते हैं। ठीक है, इस बात से मत परेशान हो कि मेरी बुक में नहीं है। ठीक है, इस चीज का रोना नहीं रोया जाता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन करना है, आप ढेर सारे क्वेश्चन करिए, डिजिट का खेल है, डिजिट ढेर सारी है तो आपको क्वेश्चन बदल बदल के देंगे, तो आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना कैसे होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है रेशनलाइज करता है, इसके डिनोमिनेटर को तो 2 लिखा अपॉन लिखा, जहां लिखा है रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, इसी का जस्ट हमने कॉन्जुगेट तैयार किया, क्या रूट 3 प्लस रूट 5 मतलब इसी का जस्ट अपोजिट। ठीक है, और इतना ही जितना हमने एक्स्ट्रा पार्ट लिखा जस्ट इसका अपोजिट उसको हमने कहा लिख दिया ऊपर भी लिख दिया रूट 3 प्लस कितना रूट 5। ठीक है, अब 2 ऊपर वाला उसको लास्ट तक लेकर के चलिए रूट 3 प्लस रूट 5, यहां लग जाएगा आइडेंटिटी ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी फॉर्मूला हमारा लग जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। तो 2 ऊपर क्या है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, यहाँ पर क्या होगा रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, तो 2 इन ब्रैकेट रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 और नीचे क्या है माइनस 5 से प्लस 3 जाएगा तो क्या बचेगा -2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस ऊपर कर दीजिए माइनस ब्रैकेट के अंदर रूट 3 प्लस का अंडर रूट 5, इतना हो गया ये आंसर आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th,
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सिंप्लीफाई एंड बाय द रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर। वैसे ही क्वेश्चन है, लिखा 6 माइनस 4 अंडर रूट 3 और अपॉन में है 6 प्लस 4 अंडर रूट 3। ये आपका 2011 में आए हुए क्वेश्चंस हैं, 2010 में आया, 2014 में आया है। ठीक है, कैसे करोगे आप? ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन पिछली बार के क्वेश्चन से थोड़ा सा उसने क्या किया है, थोड़ा सा हार्ड किया है। तो आप ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन के जस्ट ऊपर क्या लिखा है कि हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना बाय द रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। हमें डिनोमिनेटर को ही टारगेट करना है। तो क्वेश्चन हमने लिखा 6 माइनस 4 अंडर रूट 3। ऊपर क्या लिखा है उससे हमें अभी नहीं टच करना, हमें नीचे वाले को ध्यान देना है। 6 प्लस 4 अंडर रूट 3। अच्छा बताइए, 6 प्लस 4 रूट 3 का कॉन्जुगेट क्या होगा? 6 माइनस 4 रूट 3, यानी जस्ट इसी का उल्टा। उल्टा का मतलब साइन चेंज हो जाएगा, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। और इतनी ही चीज कहाँ लिखोगे आप? ऊपर लिखोगे 6 माइनस 4 अंडर रूट 3। ठीक है, और ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीपल में है, यहाँ भी दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीपल में है। ठीक, अच्छा ऊपर वाली चीज आप देखो, जो न्यूमरेटर पर है वो है दोनों ब्रैकेट में तो एक ही चीज है। ब्रैकेट जो दो अलग अलग है, उन दोनों ब्रैकेटों में चीज तो सेम है। ठीक है, तो आप एक बार लिखो 6 माइनस 4 अंडर रूट 3 और उसका क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। भाई सिंगल सिंगल दो चीजें हैं, मल्टीपल में है, तो एक बार लिख के उसके ऊपर स्क्वायर कर दिए, क्योंकि आपको बताना है वो चीज कितनी बार, 2 बार, तो हमने 2 बार दिखा दी। नीचे लग गया फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर फॉर्मूला पता कौन सा लग जाएगा? a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर इसमें। तो a माइनस बी के होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ऐसा होता है। a की जगह 6, b की जगह 4 रूट 3, तो जहां जहां a वहां 6, जहां b वहां 4 रूट 3। तो a स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। फिर माइनस 2, a की जगह पर क्या लिखेंगे आप? 6, और b की जगह पर क्या लिखेंगे? 4 अंडर रूट 3। अपॉन में 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। यहाँ 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, और रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3 हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर 36 और 4 रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 इंटू 3, माइनस यहाँ क्या हो गया? 2 6 12, 12 4 जा 48, तो हो गया आपका 48 अंडर रूट 3। अपॉन में 36 माइनस 48, तो 36 और ये 16 3 जा, ये कितना हो गया? 48, ये भी तो हो जाएगा। ठीक, तो अब आप क्या करो, ऊपर इन दोनों को प्लस करो, इनको करना, इनके साथ इनको मत कर देना, क्योंकि ये फ्री नहीं है, इसके साथ रूट है। तो 36 और 48 कितना हो गया? 6 8 14, 7 3 4 7 1 8, तो ऊपर आ गया 84 माइनस 48 अंडर रूट 3, और नीचे आप माइनस कर दो 48 से 36, तो कितना बचेगा? 12 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा। ठीक है, अब एक काम करो, जो आपका आया है न्यूमरेटर में 84 माइनस 48 अंडर रूट 3, और नीचे क्या है आपका? माइनस का 12। ऊपर से आप कुछ कॉमन कर लीजिए, देखिए 12 12 कॉमन हो जाए, 12 7 जा 84 और 12 4 जा 48, तो 12 दोनों में मिलेगा, तो 12 कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा? 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, और नीचे क्या है आपका? 12 माइनस का, 12 से 12 कैंसिल, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो माइनस बाहर लगा दीजिए, 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, ये आपका आंसर। अगर ज्यादा करना चाहते हैं तो इस माइनस को अंदर भेज दीजिए, तो जो प्लस 7 है वो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 4 रूट 3 किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, लिख ही देते हैं, माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 रूट 3 प्लस का हो जाएगा, और प्लस 7 किसका हो जाएगा? माइनस का, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए। चलिए, आपको अब की बार जो क्वेश्चन मिला है वो थोड़ा सा अलग मिला है, कंपैरिजन वाला मिला है, कि हमें एक साइड को क्या करना है? सॉल्व करना है, और उस साइड को भी नेक्स्ट साइड जो आपके सामने लिखी राइट है उसकी बराबर दिखा देना। तो वहां से ए और बी क्या कर देंगे? हम कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो आप सॉल्व करेंगे अपने लेफ्ट साइड को, जैसे लिखा है 3 प्लस अंडर रूट 2, और नीचे क्या लिखा है? 3 माइनस अंडर रूट 2। अब एक काम करिए, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करिए, तो इसी के जस्ट अपोजिट क्या पकड़ेंगे आप? 3 प्लस रूट 2।
इतना ही तो ऊपर लिखेंगे, तो ऊपर एक और ऑलरेडी 3 प्लस रूट 2 है, तो 2 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर कर दीजिए। और राइट हैंड साइड में क्या लिखा, a प्लस बी अंडर रूट 2। ठीक, तो ऊपर क्या होगा, ऊपर लग जाएगा फॉर्मूला क्या, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो a स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 2 का स्क्वायर, फिर प्लस का 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 2, और नीचे है a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लग गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में a प्लस बी रूट 2। ये लास्ट तक चलेगा जब तक ये दो टर्म में ना आ जाए, क्योंकि 2 आएगा तब वो क्या करेगा, कंपैरिजन कर लेगा। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और प्लस रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2, प्लस यहाँ क्या होगा 2 3 जा 6, ये हो गया 6 अंडर रूट 2, और यहाँ क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया 2 हो गया, और ये राइट हैंड साइड में क्या लिखा a प्लस बी अंडर रूट 2। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 9 प्लस 2 11 प्लस 6 अंडर रूट 2 अपॉन कितना 9 माइनस 2 7 इज इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 2। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझदारी का काम करिए, ये जो 7 है, ये 7 पूरे के अपॉन में है, तो पूरे के अपॉन में कब आया होगा, जब ये दोनों के अपॉन में अलग अलग रहा होगा, तब आपने एलसीएम लिया होगा तो पूरे का अपॉन में लिख दिया होगा। आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, 11 अपॉन 7 प्लस 6 रूट 2 अपॉन 7, और ये हो गया a प्लस बी अंडर रूट 2। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ दो टर्म अलग अलग हैं, तो यहाँ पर ये ऊपर दो टर्म थे लेकिन दोनों एक थे, क्यों, क्योंकि नीचे 7 था। जैसे ही 7 को अलग किया ना, एक टर्म ये बन गया, एक टर्म ये बन गया। अब फर्स्ट वाला टर्म इससे कंपेयर करेगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 अपॉन 7, और b रूट 2 किससे कंपेयर करेगा 6 रूट 2 अपॉन 7 से। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, क्योंकि ये 2 यहाँ जाता नीचे रूट 2, तो तब भी कैंसिल हो जाता, तो यही कैंसिल कर दिया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 6 अपॉन 7। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, 6 के बाद 7th नंबर। इसमें भी आपको a और b की वैल्यू देनी है, क्योंकि राइट हैंड साइड में a और b बैठा है। तो आप क्या करो, आप अपने पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले को थोड़ा सुधार दीजिए। सुधार कैसे देंगे, उसका जो डिनोमिनेटर उसको रेशनलाइज करना स्टार्ट करिए। तो यहाँ पर लिखा है अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 ऊपर, और नीचे लिखा है अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7। तो अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7 का कॉन्जुगेट यानी जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7। इतना ही आप ऊपर लिखोगे तो ये ही है, एक और लिखोगे तो 2 बार हो गए ना, तो आप इसको बना दीजिए, स्क्वायर बना दीजिए। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या आपका है a माइनस बी अंडर रूट 77। तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसमें तो फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब अंडर रूट 11 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब अंडर रूट 7 का स्क्वायर, माइनस 2ab, तो 2 इंटू 11 इंटू कितना अंडर रूट 7, यहाँ इस पे भी अंडर रूट होगा, और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला, तो अंडर रूट 11 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट 7 का स्क्वायर, a माइनस बी अंडर रूट 77। हम केवल क्या कर रहे हैं, हम केवल एक्सपेंड कर रहे हैं और अपने लेफ्ट पार्ट को 2 हिस्सों में हम ला करके कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर अंडर रूट 11 का स्क्वायर 11 प्लस रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 7, तो दोनों को एक ही अंडर रूट पैक कर दिए, 11 इंटू 7 77 हो गया, और अपॉन में क्या है रूट 11 का 11 माइनस 7, और यहाँ पर क्या a माइनस बी अंडर रूट 77। ठीक, अब 11 प्लस 7 कितना हो गया 18 माइनस 2 अंडर रूट 77, और नीचे 11 माइनस 7 कितना हो गया 4, और यहाँ क्या a माइनस बी अंडर रूट 77 आ गया। देखिए ऊपर 2 है टर्म है, लेकिन पूरे के अपॉन 4 होने की वजह से ये अभी एक टर्म में है और ये 2 टर्म है। ठीक, तो इसको आप 4 को अलग अलग कर दीजिए, 18 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 77, नीचे कितना 4, और इधर क्या है a माइनस बी अंडर रूट 77।
अब फर्स्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले से इक्वल करा दीजिए, तो a की वैल्यू कितनी है 18/4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 9 18, 2 2 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 9/2। इस टर्म को इस टर्म से मैच करवा दीजिए और विद साइन करवाइए, तो माइनस b इज इक्वल b √77 इज इक्वल टू -2 √77 अपॉन कितना 4। माइनस से माइनस कैंसिल, √77 ये कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या बची 2/4। 2 1 2, 2 2 4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। क्लियर है, नोट करिए। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पिछले वाले क्वेश्चनों की तरह लेकर के आए हैं। इसमें भी आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और कैसे निकालनी है आपको मैंने बताया है करके, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते हैं इसको भी, आप रोक करके प्रैक्टिस करिए, मैं तब तक करता हूं, नहीं होगा तो आप देख लीजिएगा। आपका जो लेफ्ट पार्ट है 4 + 3√5, नीचे है 4 - 3√5, इसी का जस्ट अपोजिट तैयार कर लीजिए 4 + 3√5। इतना ही कहाँ लिखते हैं ऊपर, तो ऊपर एक चीज है, दूसरी और जाएगी तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है a + b √5। ऊपर क्या लग गया a + b का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा a² मतलब 4 का स्क्वायर, b² मीन्स 3√5 का स्क्वायर, फिर प्लस का 2ab, तो 2 × 4 × 3√5, ठीक है। और नीचे a + b a - b वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब a² - b², तो a² की जगह पे क्या होगा 4 का स्क्वायर, माइनस b² की जगह क्या होगा 3√5 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो गया a + b √5 पूरा पूरा ये चल रहा है। अब इसको सॉल्व करते, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, प्लस यहाँ क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और √5 का 5 हो जाएगा, प्लस तो यहाँ मल्टीपल करिए, जो फ्री नंबर है 2 4 जा 8 3 जा 24, तो कितना हो गया 24/5, और नीचे क्या हुआ 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ कितना हुआ 3 का स्क्वायर 9 और √5 का 5, तो यहाँ भी हो गया 9 × 5, और इक्वल में क्या है a + b √5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 16 प्लस ये क्या हो गया 9 5 जा 45 प्लस 24/5, और यहाँ पर देखिए 16 माइनस 45 होगा, तो 45 से 16 माइनस कर देते हैं, 45 से 16 तो कितना 15 - 6 9 3 - 2, यानी यहाँ जो बचेगा आपका बचेगा माइनस का 29, और इधर राइट हैंड में क्या है a + b √5, ठीक। अब 16 45 को यहाँ ऐड कर लीजिए, तो कितना हो गया 56, ये 1 हो गया, 5 6 11 4 1 5 1 6, यानी यहाँ कितना हुआ 61 प्लस का 24/5, और नीचे क्या है माइनस का 29, और a + b √5। अब 29 माइनस का 29 पूरे के अपॉन में है, तो अब अकेले अकेले भी तो अपॉन में रहा होगा, तो आप एक काम कर दीजिए इस माइनस को आप ऊपर कर लीजिए, ठीक है। तो माइनस ऊपर कर लीजिए, तो 61 प्लस का 24/5, और नीचे तब 21 होगा, और यहाँ पर है a + b √5, माइनस अंदर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस का 61 माइनस का 24/5 एंड पूरे के अपॉन में 29, और यहाँ क्या a + b √5, और 29 को अलग अलग कर दीजिए, माइनस का 61/29 और माइनस का 24√5 अपॉन कितना 29, ये हुआ, और राइट हैंड में क्या a + b √5, a को आप इससे कंपेयर करवा दीजिए, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -61/29, a डायरेक्ट इससे, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी b √5 ना, तो b √5 की वैल्यू है -24/5 अपॉन कितना 29, √5 कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -24/29, ठीक है। नोट करिए आप लोग। चलिए ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और अधिक काम करना पड़ेगा, बाकी राइट हैंड साइड वही है, वैसे ही है जैसे अभी आपने इसके पहले जो क्वेश्चन देखे थे सेम वैसा ही है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जो आपके 2 स्टेप दिए हैं ना, इन अकेले अकेले स्टेप को हम सॉल्व करेंगे, यानी हम इसका रैशनलाइज लेंगे,
ठीक है, इसको यानी डिनोमिनेटर इसको रेशनलाइज करेंगे, ऊपर लिखेंगे, इसको अलग अलग, मतलब अलग अलग करके ही चलेंगे, ठीक है, भले ही वो 2 स्टेप में लिखा है। तो यहाँ पर क्या है 7 प्लस 3 अंडर रूट 5 और नीचे क्या है 3 प्लस अंडर रूट 5। यहाँ हमने इसका जस्ट उल्टा क्या तैयार किया 3 माइनस रूट 5। इतना ही हमने कहाँ लिखा, ऊपर लिखा क्या 3 माइनस का अंडर रूट 5 माइनस, और यहाँ ब्रैकेट पैक कर दीजिए क्योंकि इसके बाहर माइनस है तो सारी चीजें अंदर ब्रैकेट पैक करके करिए। 7 माइनस 3 अंडर रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा 3 प्लस रूट 5, और इससे ही हमने कहाँ कर दिया, ऊपर कर दिया 3 प्लस रूट 5, ये एक साथ ये ब्रैकेट, और यहाँ पर क्या है a प्लस रूट 5b। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। हमने केवल क्या किया, जो डिनोमिनेटर था उसका रेशनलाइज किया, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट नीचे फिर ऊपर मल्टीपल, और इसको ब्रैकेट में पैक कर दिया, इसका जस्ट अपोजिट उतना ही ऊपर किया। ठीक, इतना क्लियर है। अब आप करो यहाँ ब्रैकेट के मल्टीपल करो, दो ब्रैकेट के आपस में मल्टीपल करना जानते हो। 7 3 से करेगा तो कितना हो गया 21, फिर 7 रूट 5 से करेगा तो कितना हो गया माइनस का 7 अंडर रूट 5, फिर 3 रूट 5 3 से करेगा तो कितना हो गया 9 अंडर रूट 5। अब 3 रूट 5 5 से करेगा, 3 रूट 5 5 से करेगा तो 3 तो 3 ही रहेगा, रूट 5 फ्री हो जाएगा, रूट 5 इंटू रूट 5 तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा माइनस का 15। नीचे क्या होगा, फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी यहाँ 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। यहाँ जाइए ब्रैकेट पैक कर दीजिए, सब कुछ वैसे ही होगा। 7 3 जा ये 3 है, 7 इंटू 3 21, 7 इंटू प्लस 5 रूट 5 तो कितना हो गया 7 अंडर रूट 5 माइनस 3 रूट 5, पहले 7 ने इन दोनों से किया, अब माइनस 3 रूट 5 3 से करेगा तो कितना हो जाएगा माइनस का रूट 5, माइनस का 3 3 जा 9 और रूट 5। अब माइनस का 3 रूट 5 से करेगा तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ जैसे 3 रूट 5 ने 5 से किया था ना, तो यहाँ 3 रूट 5 5 से करेगा तो 3 तो 3 ही रहेगा, ठीक है, और रूट 5 फ्री हो जाएगा तो रूट 5 इंटू रूट 5 फ्री हो जाएगा, ठीक है, तो 5 हो जाएगा तो माइनस प्लस माइनस और कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। समझ में आया। यहाँ पर ये 3 रूट 5 से करने जाएगा तो क्या होगा 3 रूट 5 से करेगा तो 3 तो बाहर बैठा है, रूट 5 फ्री हो गया 5 हो गया, तभी तो 15 लिखा है यहाँ पर, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो माइनस, वही सेम चीज यहाँ भी थी। ठीक है, और नीचे क्या होगा फॉर्मूला लग जाएगा, यही लिख दिया जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया गया, और राइट हैंड में वही चलेगा, वो आखिरी तक चलेगा जब तक क्या आपके लेफ्ट हैंड में 2 टर्म नहीं हो जाएंगे। ठीक है, इतना किया। अब देखो प्लस का 21 माइनस का 15 तो कितना बचेगा प्लस का 6, प्लस का 9 रूट 5 माइनस का 7 रूट 5 तो कितना बचेगा प्लस का 2 अंडर रूट 5। यहाँ पर क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 9 माइनस 5 कितना होगा 4। थोड़ा सा स्किप करके लिख रहे हैं स्टेप्स, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर क्या होगा 21 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 6, माइनस का 9 रूट 5 प्लस का 7 रूट 5 तो कितना बचेगा माइनस का 2 अंडर रूट 5। यहाँ 3 का स्क्वायर 9 रूट 5 का 5 तो 9 माइनस 5 4, और यहाँ पर क्या a प्लस अंडर रूट 5 इंटू बी। ठीक है, अब आप एक काम करो, देखो एलसीएम पार्ट दोनों में क्या है लगभग सेम है, आप 4 एक बार लिख दो, तो ऊपर तो कुछ नहीं जाना है, 6 प्लस 2 रूट 5 माइनस, इसको ब्रैकेट में रखो 6 माइनस 2 रूट 5, अभी खोल रहे ब्रैकेट, और यहाँ क्या a प्लस बी रूट 5, चाहे b पहले लिख लो रूट 5 लिखो, बात वही है। ठीक, अब ब्रैकेट खोलिए 6 प्लस 2 रूट 5 माइनस प्लस माइनस 6 माइनस माइनस प्लस का 2 रूट 5, नीचे कितना होगा 4, और यहाँ पर क्या a प्लस बी अंडर रूट 5, देखो कैंसिल 2 रूट 5 और 2 रूट 5 कितना हो गया 4 रूट 5 ना, आपका कितना हुआ 4 रूट
5 हो गया, लाइट चली गई है, सॉरी, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। 4√5 और नीचे कितना है 4 है, और यहाँ पर क्या है a प्लस बी √5। 4 से 4 कैंसिल। अब यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा है √5 और a प्लस बी √5। अब आप देखो यहाँ पर तो एक ही टर्म है और यहाँ पर 2 टर्म है, तो एक टर्म नहीं है तो आप एक टर्म को क्या मान लो, आप 0 मान लो। तो a की वैल्यू कितनी 0 और b √5 इज इक्वल टू कितना हो गया √5। √5 कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बस, a आ गया 0 और b आ गया 1। नोट करिए। नंबर सिस्टम के ये जितने भी क्वेश्चन है मैंने आपको जो कराए हैं, इन सारे क्वेश्चन से मिलते जुलते अगर आपके बुक में क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन जरूर करिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।